नमस्कार, आदाब। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 2013 के चुनाव में सबसे पहले चुनाव जीता नई दिल्ली सीट से, जहां पे 15 साल से इस दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी, जिन्हें दिल्ली की शिल्पकार शीला दीक्षित कहा जाता था, उनको उन्होंने हराया था। ये सोचना भी बड़ा अपने आप में बहुत ताज्जुब लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जिन पे इतने रेवड़ियां बांटने का आरोप लगा, कि उन्होंने कितनी सारी स्कीम्स दी और स्कीम्स का फायदा भी दिल्ली वालों को हुआ, लेकिन जैसे 200 यूनिट बिजली की बात कर लें, पानी की बात कर लें, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई। सब कुछ देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल परवेश वर्मा से चुनाव हार गए। यानी अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के जो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे, अब पूर्व विधायक के रूप में जाने जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी से कहां पे चूक हुई, अरविंद केजरीवाल कहां पिछड़ गए और वो परवेश वर्मा से हार गए। परवेश वर्मा भाजपा के एमपी रहे, सांसद रहे थे। इस बार भाजपा ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया था। शायद भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी थी दिल्ली विधानसभा को लेकर के, इसी वजह से उन्होंने सांसद के तौर पे उनको लड़ने से मना कर दिया था और इस बार नई दिल्ली विधानसभा से उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाया और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। परवेश वर्मा वो शख्स हैं जो साहेब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं, जो उनका एक कार्यकाल बहुत चीज़ों की वजह से जाना जाता है। साहेब सिंह वर्मा के बारे में, उनके बेटे हैं परवेश वर्मा, और लगातार वो अरविंद केजरीवाल पे अटैकिंग मूड पे रहे हैं। बीच में उन पे एक मामला भी आया था कि जब उन्होंने 1100 रुपये बांटे थे वहाँ पे महिलाओं के सम्मान में, और ये कहा था कि ये हमने शुरुआत की है। और शायद भाजपा का 2500 वाला स्कीम जो उसने महिलाओं के सम्मान में देने की बात करी है, वो काम कर गया। हर इंसान, मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड हो रहा है, कैलकुलेशन पे चल रहा है कि कौन मुझे ज़्यादा बड़ी रेवड़ी दे रहा है, हमें कौन ज़्यादा पैसे दे रहा है, ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो वो जो आधी आबादी वाला मामला था, यानी औरतों को सम्मान, महिला सम्मान योजना के तहत जो मामला आया था, वह 2100 से बढ़ के 2500 दिया गया और भाजपा उसमें कामयाब हो गई। परवेश वर्मा ने बिल्कुल सीट पे कब्जा हासिल कर लिया। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में थोड़ा सा मुझे जहां तक लग रहा है, जो डेटा और आंकड़े बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि संदीप दीक्षित ने भी सेंधमारी ठीक ठाक कर दी और संदीप दीक्षित ने अपना वो बदला ले लिया, यानी कांग्रेस ने वो बदला ले लिया अपना, कि शीला दीक्षित को जो उस सीट से अरविंद केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले हराया था, उस बदले को पूरा किया है संदीप दीक्षित ने। परवेश वर्मा की एक तरह से मदद हो गई कि जो भी वोट उन्होंने बटोरे, बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, परसेंटेज एक आंकड़ा भी आएगा तो उसे हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे, लेकिन संदीप दीक्षित इस हार का कारण बन रहे हैं कहीं ना कहीं, और परवेश वर्मा इस सीट पे जीत गए। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो अपना चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं। आम आदमी पार्टी के भविष्य पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली में एक अपनी सरकार बनाई थी, उसके बाद पंजाब में बनाई, गुजरात में चुनाव लड़ा, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश की और वहां पे कुछ मत हासिल किए। जो एक अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाना चाहती थी, अब उसके अस्तित्व पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उस पर खतरा है कि क्या अरविंद केजरीवाल पे जो बहुत सारे आरोप लगे हैं, जो आम आदमी पार्टी में रहते हुए बहुत सारे विधायक जो उनके छोड़ करके गए, जैसे कपिल मिश्रा और भी जो अभी 7 लोग छोड़ करके गए थे, उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह के रूप में इस पार्टी में काम कर रहे हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है कि उनकी तानाशाही की वजह से पार्टी का ये हालत हुई है और पार्टी अब सवालिया निशान के घेरे में आ गई है? अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी जो फर्स्ट इन कमान और सेकंड इन कमान आम आदमी पार्टी, दोनों लोग चुनाव अपना हार चुके हैं। अब देखना है आगे आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होती है, किस तरीके से अब वो अपनी पार्टी को संभालते हैं, अपने विधायकों को संभालते हैं और दिल्ली से पंजाब तक अपनी
सत्ता और पार्टी में को किस तरह से संतुलन बनाते हैं अरविंद केजरीवाल। इन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें द हिंदी टॉप और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।